नेपाल के नोट का एक खासियत बता रहा हूँ आपको। अगर इसको 100 टुकड़ा भी कर दे रहे हो आप और आपको कैसे भी जोड़ दो तो नेपाल में बिल्कुल आराम से चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ का जो कानून है वो थोड़ा विचित्र लगा मुझे। देख लो भाई, नेपाल में एंटर करते ही जो सफाई है ना, ये देखो सबसे पुराना बॉर्डर ये नेपाल का माना जाता है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है इतनी साफ है, इतने साफ है। यहाँ पे इंडिया और नेपाल की दोस्ती दिखती है, देख सकते हो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ खाया जाता है, इवन जो भैंस वगैरह बैल वो जो कहते हैं ना वो भी खाते हैं यहाँ पे। आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहा हूँ, वो भी नेपाल का। कहते हैं ना हमारे बहुत सारे एक्टर्स आपने देखा होगा जो कहते हैं कि भाई जिसने नेपाल नहीं घुमा उसने कुछ नहीं घुमा। तो भैया इसी का खोज करने हम निकल चुके हैं नेपाल में। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार से नेपाल जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं ये जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है वो कैसा होने वाला है। तो मैं बता दूं आपको, और हमारे पास ये बैग है, देख सकते हो यहाँ बैग है, और एक हमारे भाई साहब है। और भाई मजा आ रहा है ना? ये देखो बहुत मजा आ रहा है। 2 बैग है हमारे पास हम लोग का हो गया। और अभी हम लोग जाने वाले हैं। और तो हम लोग सुबह 5 बजे ही घर से निकले थे और अभी 6 बज रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा देख लो, वहाँ पे ट्रैक है हमारा। तो लेकिन आज हम ट्रेन से नहीं, हमें बाइक जाना है, क्योंकि बाइक का एडवेंचर अलग ही बात होता है। मैं आपको अभी व्यू दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत देख रहे हो। नहर है, रोड है और फिर ये सनलाइट कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। अभी हम लोग जो है रक्सौल पहुंचने वाले हैं और आपको मैं रोड दिखा रहा हूँ, आप चौंक जाओगे भैया, नहर के किनारे इतनी खूबसूरत रोड कैसे बनाई जा सकती है। तो फाइनली हम लोग रक्सौल पहुंच चुके हैं। और रक्सौल जो है बिहार का समझ लीजिए मुख्य बॉर्डर है। तो यहाँ से आपने सुना होगा जट प्रभजोत जो आए थे यहाँ से, वही यहीं से गए थे, रक्सौल से ही। और जितने भी वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण के लोग होते हैं वो यहीं से आते हैं। और आपको बता दूं कि जो यहाँ का जो बॉर्डर है वो सबसे बेहतरीन बॉर्डर माना जाता है। आपको उत्तराखंड में भी बॉर्डर है, यूपी में भी बॉर्डर है, बिहार में भी बॉर्डर है, और वेस्ट बंगाल को भी टच कीजिएगा तो वहाँ पे भी बॉर्डर है। लेकिन जो यहाँ की बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। क्या हमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो अभी हम लोग मेन सिटी में एंटर कर चुके हैं। और भाई बताऊं यार, ये सिटी यार थोड़ी गंदी लग रही है, बहुत ज़्यादा यार। ऐसा लग रहा है कि कैसा गंदा कर रखा है। ये यहाँ की बहुत पुरानी मंदिर मानी जाती है, शिव मंदिर है ये। हर हर महादेव। तो आपको मैं एक इम्पोर्टेंट नोट देना चाह रहा हूँ और भैया बताएंगे क्या है कि पैसा चेंज कराना ज़रूरी है। नेपाल में जाइएगा तो पैसा चेंज कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन करेंसी 1.6 का रेट है वहाँ पे। 1.6 का रेट। 1000 रुपये इंडिया IC दीजिएगा तो आपको 1600 नेपाली मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ भी 1600 16 ही मिलेगा। और ज़रूरी है ले जाना, है ना? IC करेंसी नहीं चलता है। नोट मोदी जी के समय से ही बंद हो गया। बंद हो गया है। 2000 का नोट मैंने 500 का नोट बंद है, 100 का 50 का 200 का ये सब चलता है। 500 का नोट वहाँ नहीं लेगा कोई। नेपाल के नोट का एक खासियत बता रहा हूँ आपको। अगर इसको 100 टुकड़ा भी कर दे रहे हो आप और आपको कैसे भी जोड़ दो तो नेपाल में बिल्कुल आराम से चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही इंडिया में है, अब थोड़ा सा भी यहाँ से फट जाए तो कोई लेता ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। तो भाई ये 4000 और हमें मिला है टोटल 6400 रुपये। तो 4000 का 6400 रुपये आपको मिल गया है। ये है पूरा नेपाली नोट। देख लो यहाँ पे गांधी जी नहीं है, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बाकी पीछे दिखाया था। यहाँ से आप बॉर्डर है, ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। और अभी यहाँ पे हम लोग देख लो भाई, नेपाल में एंटर करते ही जो सफाई है ना वो देख सकते हो आप। और आपने इंडिया में देखा कितना गंदगी था, ये देखो सबसे पुराना बॉर्डर ये नेपाल का माना जाता है। इवन बिहार में बहुत सारे बॉर्डर टच करते हैं, लेकिन इससे पुराना बॉर्डर कोई भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे इंडिया और नेपाल की दोस्ती दिखती है, देख सकते हो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। और हम लोग काफ़ी पुरानी दोस्ती है हमारी, बहुत ही पुरानी दोस्ती है। और ये दोस्ती हमेशा से बनी रहेगी, ना ही किसी नेता की वजह से ख़राब होगी, ना ही किसी की वजह से ख़राब होगी। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं, एक भाई जैसा ही मानते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब एंटर करते हैं, आपको भंसार दिखाते हैं। तो अभी सामने जो आप देख रहे हो ये है बीरगंज का बॉर्डर। यहाँ पे भंसार बनता है जहाँ से आप नेपाल में एंट्री करोगे। और मैं आपको बता दूँ सुबह सुबह का समय है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुबह सुबह का समय है तो खाली रहता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह आना। सुबह जब भी आओगे ना तो आपको ये बिल्कुल खाली मिलेगा। अभी बताते हैं प्राइस कितना लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ,
कभी भी आप भंसार बनाने आओ, कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं, सिर्फ कहीं पे भी आप जाओ तो कैमरा यहाँ लगा रहता है सामने, ठीक है। और आपको बाइक कार जो भी है आपको सामने ही लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्ची कटाना पड़ता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद भंसार अंदर बनेगा। तो ये पहले विंडो से हमें ये मिला है, देख सकते हो। ये रिसिप्ट मिल चुका है हमें, देख सकते हो। तो रिसिप्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ जो लग रहा है, ये जो सुविधा बन रही है यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ बीरगंज एक्सप्लोर करना है तब यहाँ से आप ले सकते हो टिकट। एक बात आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो नेपाल है हमसे बहुत आगे है, क्योंकि जो नेपाल की जो ईयर है वो आपको बता दूं मैं 2082, समझ रहे हो कितनी आगे है ये। और अभी हमारा चल रहा है 2026। बीरगंज में एंटर करने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए 2 रास्ते होते हैं। पहले बता दूं आपको कि बीरगंज जो है बहुत क्राउडेड सिटी है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है रोड पे। तो यहाँ पे देखो ये गोलंबर है, यहाँ के 2 रास्ते हैं जहाँ से आप हेटौड़ा और काठमांडू जाओगे। तो सबसे पहला आप देख सकते हो ये जो है ये सिटी में चल जाएगा अंदर बिल्कुल क्राउडेड में, और ये जो है बाहर से आपको निकल जाएगा। रास्ता भी बढ़िया है ये वाला। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको कि ये वाला रास्ता आप चुनें और इधर से ही जाएँ। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, अगर आप आसपास के लोग हैं, चंपारण के लोग हैं या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये वाला गोलंबर आप देख रहे हो, यहीं से आपको टर्न करना है। तो जब भी आप नेपाल में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बीरगंज कितना साफ़ सुथरा है, बहुत बढ़िया कर दिया गया है। और वही जो अब अंदर की मार्केट जाती है, ये बाहर का मार्केट है, अगर अंदर के मार्केट आप जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, बहुत क्राउडेड रहेगा। और नेपाल को बहुत गरीब देश माना जाता है, लेकिन आपको एक बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के रोड है, यहाँ के लोग हैं, इवन अभी मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, इतनी साफ़ सफाई है। मैं आपको रोड दिखाता हूँ, आप रोड दिखाइए, कितना बढ़िया रोड बनाया गया है। इवन जो वाटर की जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत साफ़ है, जो पानी जो सप्लाई होता है अंदर से, जो वेस्ट निकलते हैं वो भी बहुत साफ़ है, मैं आपको दिखाऊँगा। और वातावरण वो भी बहुत साफ़ है। और मुझे लगता है ऐसे ही हमारे देश में भी सफाई होनी चाहिए, इंडिया में भी सफाई होनी चाहिए, और बिहार में भी स्पेशली सफाई होनी चाहिए। और रॉकी भाई, हम लोग यार पहाड़ घूमने आए हैं, हम लोग हाईवे घूम रहे कब से कम आपको 1 से 1.5 घंटे हो गए है ना ट्रैवल करते हुए, और अब तक पहाड़ नहीं मिला नेपाल में यार। कब मिलेगा भाई, हम तो पहाड़ देखने आए हैं। हमको तो लग रहा है हम लोग गलत रास्ते चले आएंगे, क्योंकि पहाड़ नहीं मिले तो हम लोग को आने का फायदा ही क्या है यहाँ पे। नेपाल में देखो भाई गैस की कमी नहीं है भाई, देख लो हमारे बिहार इंडिया में बहुत गैस की कमी है, यहाँ देखो भाई पूरा गैस जा रहा है, देख सकते हो। नेपाल में एक चीज़ जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, वो भी एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी शॉकिंग है कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हो, उसका हाथ पैर टूट जाता है, तो आपको ज़िंदगी भर जेल हो सकती है, ज़िंदगी भर उसके पैसे भरने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा मर जाता है फिर आपको कोई सज़ा नहीं होगी, आपको एक बार पैसे देने, बाकी आप छूट जाओगे, आप पे कोई केस नहीं बनेगा। तो यहाँ का जो कानून है वो थोड़ा विचित्र लगा मुझे। नेपाल की कानून की बात कर रहे हैं तो एक और बात बता दूँ आपको, बाइक जो है बिल्कुल मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए, कोई स्टिकर नहीं होनी चाहिए। इवन आप इंडिया से आ रहे हो तो किसी भी पार्टी का आपका स्टिकर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोग हॉर्न ही नहीं बजाते, हम इतने हॉर्न बजाते हैं यार हमारे रोड पे। इंडिया में देखो कहीं पे भी छोटी सी बात पे भी हॉर्न मारते रहते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे कितना भी भीड़ हो, कुछ भी हो, इवन टर्न हो, तब भी ये लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं। तो ये लोग मतलब हर चीज़ों में डिसिप्लिन रखते हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं हेटौड़ा। सिटी काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ के घर जो हैं वो काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं, और नेचर तो खूबसूरत लग ही रहा है। शहर बहुत खूबसूरत लगा मुझे, हालांकि पहली बार आया हूँ, और मुझे लगता है आपको भी आके देखना चाहिए कि शहर कितना खूबसूरत है। देख लो, पहले मैं शहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, फिर मैं खाना खाऊँगा। अगर यहाँ तक भी आके आप घूम रहे हो ना, तो समझ लो आपका काम चल जाएगा। मतलब अच्छे से घूमना चाह रहे हो, पहाड़ वगैरह देखना चाह रहे हो, तो यहाँ भी मुझे लगता है यहाँ भी आके आप देख सकते हो, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो यहाँ के लिए भी मैं बजट आपको बता दूँगा, कितने बजट में आप यहाँ तक आ सकते हो, खा सकते हो, रह सकते हो एक दिन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। जब नेपाल आओगे तो एक दिक्कत होगी आपको, वो है खाने की।
तो आप ध्यान रखना, मैं तो यही बोलूँगा कि नॉनवेज आप ना खाओ तो सही है। यहाँ पे सब कुछ खाया जाता है, इवन जो भैंस वगैरह बैल वो जो कहते हैं ना वो भी खाते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य लगा मुझे, क्योंकि ये एक हिंदू देश है और यहाँ पे वो लोग खाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य अभी भी लगता है कि भाई यहाँ पे तो नहीं खाना चाहिए, बट यहाँ पे लोग खाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि यहाँ पे वेज ही खाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी मैं होटल का ही तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ पे होटल मिले तो मैं खाना खाऊँ वेज वाला। तो पता चला है मुझे कि एक वेज होटल है यहाँ पे जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ से जितना भी आप एंड तक जाते रहोगे, इस शहर के एंड तक जाओगे तो आपको दृश्य और अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी तो फ़िलहाल ये मार्केट सारी टूट रही हैं, पता नहीं शायद फिर से बनने के लिए या फिर रोड चौड़ा करने के लिए, तो मुझे नहीं पता है। यहाँ पे जो है कपड़े भी सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ कपड़े ज़्यादा मिलते हैं इसलिए।